हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक सीबीडीटी ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया है। नोटिफिकेशन नंबर 132 बटा 2025। ये नोटिफिकेशन इशू है 14 अगस्त 2025 में। आइए जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या बातें डिस्कस की गई है या फिर क्या चेंजेस लाया गया है। इनकम टैक्स का ये 21st अमेंडमेंट रूल का नोटिफिकेशन है, 132 बटा 2025। इसमें बेसिकली एक फॉर्म फॉर्म नंबर 7 आता है। वो कब यूज़ किया जाता है? जब कोई एसएससी के यहाँ पे सर्च सीजर या रेड, एक तरफ से हम बोल सकते हैं रेड होता है, उस टाइम पे ये फॉर्म 7 का यूज़ आता है। ठीक है, तो इसी फॉर्म 7 में एक छोटा सा चेंजेस आया गया है। तो मैं पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, इससे क्या ना आपको समझने में, कनेक्ट करने में आसानी रहेगा। अमेंडमेंट में तो डायरेक्ट बता दूंगा कि एक लाइनर अमेंडमेंट है ओनली। अमेंडमेंट असेसमेंट ईयर, साथ में एक वर्ड ऐड किया गया ब्लॉक पीरियड। तो ये क्यों किया गया है, इसी चीज को समझना इंपॉर्टेंट। मेरे वीडियोस में आप देखोगे ना, मैं ये कोशिश करता हूँ कि प्रीवियस के साथ क्या लिंक करूं एंड इसके वजह से क्या बेनिफिट होगा, जिसकी वजह से ना आपको मगअप ना करना पड़े। अब एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना तो आप आसानी से समझ जाओगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, बेसिकली बताया गया है, ये दो टर्म यूज किया गया। एक असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है आप जानते ही हो, ठीक है, इसको अलग से बताने का कोई जरूरत है नहीं। ब्लॉक पीरियड इनकम टैक्स में आपको पता ही है, असेसमेंट में ब्लॉक पीरियड का कंसेप्ट है। मींस अगर मतलब अगर सोचिए कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर आपका टैक्स असेसमेंट होता है, तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए मींस पिछले कुछ सालों के भी आपका फाइल्स ओपन हो सकता है। ठीक है, उसको भी चेक किया जा सकता है फॉर लिंकेज द ब्लैक मनी कब से, या फिर जो भी आपका इशू है, ब्लैक मनी मेरा बोलना गलत रहेगा, जो भी आपका इशू है, आपने टैक्स का अगर कुछ चोरी भी किया तो वो कब से किया है, किस कैसे ये प्रक्रिया पूरा शुरू हुआ है, उस चीज को एक पूरा टेबुलर लिंकअप करने के लिए ये ब्लॉक पीरियड का कंसेप्ट लाया गया है। दे कैन एसेस अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉर ए ब्लॉक पीरियड। ठीक है, जैसे कि अगर 23-24 का कर रहा है तो पिछले 4 साल का या 5 साल का भी वो फाइल पूरा एक्सेस कर सकते हैं। ये एक पूरा ब्लॉक माना जाता है इसको। ओके, तो इशू क्या था? इशू बिफोर अमेंडमेंट फॉर्म नंबर एक 7 आता था। उसमें वो रिलेटेड क्या इसका है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स पॉसिबली रिलेटेड टू अपील्स और अदर फाइलिंग्स। उसमें क्या था ना, ओनली मेंशन था असेसमेंट ईयर। लेकिन असेसमेंट ईयर तो एक पीरियड को माना जाता है, 23-24 या 22-23, इस तरीके का एक एक पीरियड माना जाता था। ठीक है, लेकिन ब्लॉक पीरियड क्या माना जाता है? ब्लॉक पीरियड होता है या फिर आपका 4 साल होगा या 10 साल होगा, इस तरीके से एक पीरियड को ब्लॉक पीरियड माना जाता है। पिछला 4 साल का भी, पिछला 10 साल का भी आपका फाइल, या फिर आपका बताया जा सके तो पिछले कुछ सालों का भी आपका फाइल ओपन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या था ना, फॉर्म जो 7 था उसमें ओनली असेसमेंट ईयर मेंशन था एंड ब्लॉक पीरियड मेंशन नहीं था। तो इसी वर्ड्स में चेंजेस किया गया, जिसकी वजह से क्या था ना, ब्लॉक पीरियड मेंशन नहीं होने से आप पिछले 3-4 सालों का भी सोचिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसको आप मेंशन नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से आपको एक फॉर्मेलिटी करना पड़ता था, प्रोसीड्यूरल हार्डलेस दिखाई पड़ता था। और टैक्स पेयर फिर आर्ग्यू करते थे फॉर्म फिलअप होने के बाद कि ये फॉर्म मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है या फिर ये फॉर्म गलत है, तो इस तरीके से आर्ग्यू करते थे। ठीक है, तो वाया दिस अमेंडमेंट क्या किया गया ना, रिजॉल्व किया गया है, फ्रेज ऐड किया गया है। असेसमेंट ईयर ए सम, ये था पहले इस तरीके से लिखा हुआ था, इसमें असेसमेंट ईयर और द ब्लॉक पीरियड, ये चीज को ऐड किया गया है। मैं समझा पाया आपको? ये जो ब्लॉक पीरियड, ये चीज को ऐड किया गया एज द केस में बी सम। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है ना कि प्रॉपर क्लैरिटी मिलता है फॉर्म को फिल करने में, और लीगल वैलिडिटी बढ़ जाता है, स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस होता है। या फिर जो भी एक छोटा सा गैप था, इस चीज को मतलब मॉडिफाई करके ठीक किया गया है। देखिए, असेसमेंट ईयर और द ब्लॉक पीरियड, इसमें पीरियड ब्लॉक पीरियड अगर है तो एस डी केस में भी ए सम ऑफ, तो ये चीज लाएगा। पहले क्या था ना, ये चीज और द ब्लॉक पीरियड, ये चीज नहीं था, तो इस चीज को लाया, ऐड किया गया। आप वो समझ रहे होंगे। तो यही था एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट चेंज आप लोगों के लिए, नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।